नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी विद आर.एन.बी सर चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों की बात चल रही थी। उसमें सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के बारे में अपन ने चर्चा की थी। उनके पर्वत पठार मैदान से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो भी एशिया से संबंधित ज्ञानवर्धक प्रश्न थे, उन सब के बारे में अपन ने देखा, समझा। आज अपन जो महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में बातचीत करेंगे और अच्छे प्रश्न यहाँ से जो भी बन पड़ते हैं वो अपन सारे समझेंगे। तो आइए मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके बारे में अपन देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया को द्वीप महादेश भी कहते हैं। और द्वीप महादेश कहने का तात्पर्य ये होता है क्योंकि ये संसार में अकेला देश है जो पूरे महाद्वीप पर स्थित है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि द्वीप महादेश का मतलब होता है पूरे संसार में अकेला देश, जहाँ मतलब ये पूरे महाद्वीप में अकेला देश जो पूरे महाद्वीप पर स्थित है। कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरे में फैला है और उस प्रकार से अपन देख सकते हैं अकेला देश है ये ऑस्ट्रेलिया। कैप्टन जेम्स कुक ने 1970 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। 1970 में कैप्टन जेम्स कुक और न्यूजीलैंड की भी खोज की। मकर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। यहाँ मैं एक आपको डायग्राम बताना चाहूँगा। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच एक मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा की पहचान 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से हो जाती है। और ये वाला जो इलाका है वो न्यूजीलैंड का है। इधर एक तस्मानिया द्वीप है, यहाँ बांस जल संधि आएगी जो अपन बाद में अभी पढ़ेंगे। तो ये मकर रेखा बहुत फेमस पार्ट है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से मकर रेखा गुजरती है? तो आपको बोलना है, उसमें ऑप्शन हो केवल एक महाद्वीप तो पूछा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया होगा। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 10 डिग्री जो अपने दक्षिणी अक्षांशों से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में, क्योंकि उत्तर में ये है नहीं, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, इसलिए 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री भी दक्षिणी अक्षांश होगा साउथ लैटिट्यूड्स। और 114 डिग्री पूर्वी देशांतर से 154 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य ये 76,86,850 वर्ग किलोमीटर में फैला है ऑस्ट्रेलिया। इस महाद्वीप की अगर बात करें तो अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में आता है। यूनाइटेड किंगडम से अत्यधिक दूर स्थित होने के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को धरती का अंत कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे दूर होता है। और इसी प्रकार से अगर यहाँ एक बताना चाहे, वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड की राजधानी है वो सबसे दक्षिणतम राजधानी भी मानी जाती है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखो, ग्रेट शब्द जो भी आता है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट डिवाइडिंग है, ग्रेट सैंडी है, ये जितने भी है, ग्रेट डेजर्ट है, ये जो मैंने नाम बोले हैं, ग्रेट जहाँ भी नाम आएगा वहाँ अधिकांश चीज़ें जो फिजिकली होगी वो ऑस्ट्रेलिया की ही होगी। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार अपन कंफ्यूज हो तो ऑस्ट्रेलिया पर राइट करें। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह पहाड़ी भाग ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर फैला हुआ है। इसका विस्तार उत्तर से कैप यार्क प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक है। और ये तस्मानिया क्या है, मैंने अभी आपको यहाँ अपने वीडियो में बताया था कि तस्मानिया का मतलब ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है, और इस ऑस्ट्रेलिया की अगर अपन बात करें तो देखिए ये नीचे जो है ये तस्मानिया है, इसके नीचे ये तस्मानिया, ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा। ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है, यहाँ क्वींसलैंड द्वीप है, और यहीं पे क्वींसलैंड द्वीप और यहीं की इसके पास में ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह अपन एक मैं आपको डायग्राम बताऊँगा उसमें अपन देखेंगे। तो अब देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पहाड़ी भाग ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर फैला हुआ है। इसका विस्तार उत्तर में कैप यार्क प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो आपने देखा कि पूर्वी तट के सहारे से लेकर, और ये दक्षिण में भी अपन देख सकते हैं कि उत्तर से कैप यार्क से लेकर प्रायद्वीप तस्मानिया तक फैला हुआ है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को महान समतल मैदानों की धरती भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक पठार है जो करीब 2/3 भाग पर फैला है। मर्रे व डार्लिंग बहुत फेमस नदियां हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। दोनों नदियां मध्य निचले भूभागों में ये फैली हुई है। मर्रे व डार्लिंग 2 नदियां ऑस्ट्रेलिया की है। ग्रेट बैरियर रीफ इस नाम से स्पष्ट है कि ये कोई अवरोधक प्रवाल भित्ति होगी। इस पर अपन 1-2 मिनट चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से एक लंबा रिज जैसा आकृति में 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 1200 मील यानी कि 1920 किलोमीटर, कई कई जगह 2000 किलोमीटर भी आता है, तो की लंबाई में
पाई जाती है। कहने का मतलब है ग्रेट बैरियर रीफ वही है, मूंगे की चट्टान कह दें, कोरल कह दें, कोरल रीफ कह दें, अवरोधक प्रवाल भित्ति कह दें, ये वही चीज़ें हैं जो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में क्वींसलैंड एक द्वीप है, उस पर ही ये प्रशांत महासागर में ही फैली हुई है। 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में लगभग 1200 मील या 1920 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये उत्तर से दक्षिण की तरफ या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में फैली हुई है। इसका उत्तरी सिरा तट से 80 मील 128 किलोमीटर तथा दक्षिणी जो सिरा है वो अपन देखते हैं कि 7 मील 11 किलोमीटर दूर है। इस प्रवाल भित्ति की तट से दूरी 20 से 30 मील यानी कि 32 से 48 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। यह तट तथा भित्ति के बीच स्थित लैगून की गहराई 40 फैदम यानी कि 240 फीट तथा चौड़ाई 80 मील 11 से 128 किलोमीटर है। जगह जगह पर जो भित्ति है वो टूटी है और जिस कारण लेगून का संबंध खुले प्रशांत महासागर से आसानी से हो जाता है। और ये जो बैरियर रीफ है इसे अवरोधक प्रवाल भित्ति के नाम से भी अपन जानते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इसकी मैं एक आपको चित्र बताता हूँ। आपने देखा होगा ग्रेट बैरियर रीफ, ये एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। और कैसे, जैसे कि ये नीचे वाला स्थलखंड है, जैसे लिथोस्फीयर है या ये सागर तल है, मीन सी लेवल जो है, इसके जो ये सागर तल होता है MSL होता है, मीन सी लेवल होता है, समुद्र का औसत तल है, ये स्थल है। तो जैसे ही अपन इसमें आगे चलते हैं तो यहाँ एक मूंगा है जो लगभग 60 से 70 मीटर की या अपन कहें 250 फीट नीचे गहराई तक जीवित रह सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन इनको आसानी से मिल सकती है। चूना या सूर्य का प्रकाश वगैरह ये सारी जो चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती है यहाँ तक, इसलिए ये अवरोध पैदा होता है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम रखा गया है बैरियर रीफ। ये विश्व में ऐसी प्रवाल भित्तियाँ या चट्टानें संसार में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भागों में 1920 किलोमीटर लंबाई में क्वींसलैंड द्वीप पर, जैसा कि उपरोक्त अपने चर्चा की, और कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये आपके सामने है जो मूंगे की चट्टान है, जो एक जलीय जीव है और मरता रहता है, अपनी अस्थि पिंजरों को जमा करता रहता है और इस प्रकार से ये चट्टान बनाता है। चूना इसका मुख्य भोजन है और ये 20 डिग्री से अपन कह सकते हैं 21 डिग्री टेम्परेचर के मध्य ही जीवित रहता है। ताज़ा पानी इसके लिए आवश्यक होता है, ज़्यादा मटमैला पानी इसके लिए अनुपयुक्त रहता है और ये एक प्रकार का जीव है मूंगा। इसे मूंगे को, इस जीव को, इसे पानी में बगीचा के नाम से भी अपन जानते हैं। थोड़ी सी और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ ये क्वींसलैंड द्वीप है और यहाँ पे ये पानी वाले इलाके में, या अपन कहें कि ये पूरा समुद्र है, यहाँ डैश 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 ये पानी का इलाका है। तो इस पानी वाले इलाके के अंदर यहाँ ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो बहुत ही बड़ी है पूरे संसार में। आगे देखिए, अंटार्कटिका के पश्चात ये सबसे ज़्यादा सूखा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और अब इसके कुछ अपन पर्वतों की बात करते हैं। कॉस-यूस्को, माउंट कॉस-यूस्को 2228, कहीं पर पब्लिक 2234 और कहीं किताबों में 2230 मीटर ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? कॉस-यूस्को, आपको याद रखना है। और लगभग 2230 के करीब जो इसका स्टैंडर्ड है वो चोटियां हैं, 2228, 2234, 2230 ऐसे नाम आते हैं, 2230 वगैरह। आगे देखिए, ओसेनिया एक नाम आ रहा है जो प्रशांत महासागर में लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वैसे ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया ये एक ही पार्ट है, ज़्यादा आप आगे समझ पाएंगे कैसे। देखो, जिनमें द्वीपों के समूह को ओसेनिया कहते हैं, जो द्वीपों का समूह है उसे ओसेनिया कहते हैं। ओसेनिया के 4 द्वीप समूह सांस्कृतिक आधार पर बांटे गए हैं और वो आपने कई नाम सुने होंगे। वो देखिए यहाँ, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड पहला जो सांस्कृतिक समूह है इस ओशेनिया का, वो है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। दूसरा है माइक्रोनेशिया, फिलीपींस के पूर्व में ये द्वीपों का समूह है और द्वीपों के पूर्व में है ये। और तीसरा है मेलानेशिया, इसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो द्वीप है वो मेलानेशिया कहलाते हैं। और चौथा है पोलिनेशिया, जो प्रशांत महासागर के मध्य में जो भी द्वीप होते हैं उसे पोलिनेशिया कहते हैं। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया, ये 4 जो सांस्कृतिक आधार पर ओशनिया के 4 द्वीप हैं बांटा गए हैं। आगे देखिए, डार्लिंग पर्वत श्रृंखला पश्चिम ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पश्चिम भाग में ये फैली हुई है। और उसके बाद में अपन देखें
हैमरसल पर्वत श्रृंखला पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम भाग में ये स्थित है। और इसी प्रकार से एक जानकारी अपन आगे अभी लेंगे। डाउन्स घास के क्षेत्र, डाउन्स बहुत फेमस है। कहाँ पे ये पाई जाती है घास, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। मेरिनो विश्व प्रसिद्ध ऊन जो है, मेरिनो भेड़ों की चराई के लिए प्रसिद्ध है और यहीं से वो मेरिनो ऊन या मेरिनो भेड़ जो है वो प्राप्त होती है। अब आप देखिए विद्यार्थियों, यहाँ एक प्रश्न के बाद अपन वहाँ चलेंगे। कंगारू, नाम से स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम खेलने आती है। कंगारुओं के नाम से भी आप लोग बहुत परिचित हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु यह डाउन्स में सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि डाउन्स घास के क्षेत्र और वहाँ कंगारू है जो पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ ओशिनिया की एक बात हो रहा है, इसमें 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस मेलानेशिया प्लस माइक्रोनेशिया प्लस पोलिनेशिया, ऐसे मिला के ओशिनिया में 22 देश है। ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर शामिल है। आगे देखिए अबोरिजिनल, यहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता है। दोबारा देखें, अबोरिजिनल मूल निवासी हैं यहाँ के, मूल निवासी। ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि संसार में सर्वाधिक है और इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित तस्मानिया द्वीप इसके मुख्य स्थल से बांस जल संधि द्वारा अलग होता है। ये मैं अभी आपको एक मैप बताऊंगा, उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। और एक छोटा सा मैप यहाँ देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो ईस्ट में तो है प्रशांत महासागर, इसके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में तो प्रशांत महासागर है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास के क्षेत्र प्रशांत महासागर से काफ़ी रिलेटिव है। आयर झील कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। इस प्रकार से आप लोगों ने अभी ये एक चित्र देखे और इससे समझने की कोशिश की। अब मैं आपको कुछ चित्रों पर ले जाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और 1-2 मिनट का जो समय मैं आपका और लूँगा, इसके अंतर्गत आप देखिए, ये एक ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये। इसमें देखो, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ये पर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है। और ये इसके ऊपर देखो कर्क रेखा है, ये इसके ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच ये यहाँ से गुजर रही है। आप लोग सबको दिखाई दे रहा होगा, ये आर्कटिक है नीचे। और ये बांस जल संधि, जब अपने बात की यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया ये कंप्लीट होता है, ये बांस जल संधि है। ये तस्मानिया द्वीप है, तस्मानिया किस महाद्वीप के नीचे है, तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे है। और इसके जस्ट नीचे अपन बात करेंगे तो ये दक्षिणी द्वीप है, ये उत्तरी द्वीप है, ये कुक जल संधि है, ये पूरा न्यूजीलैंड है। ये उत्तरी द्वीप और ये दक्षिणी द्वीप ये न्यूजीलैंड है। और इसके बीच में ये जो जल संधि है उसे कुक जल संधि कहते हैं। वेलिंगटन इसकी राजधानी है, जो विश्व की दक्षिणतम राजधानियों में से एक है। यह कहने का मतलब सबसे दक्षिणतम राजधानी वेलिंगटन है। जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑकलैंड द्वीप वगैरह ये सारे यहाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुछ और ख़ास बातें देखते हैं। तिमूर सागर, और उसके बाद में इधर ये हिंद महासागर वाले पार्ट आ जाते हैं। अराफुरा सागर ये ऊपर है। और कारपेंट्रिया की खाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इस प्रकार से एक खाड़ी है जिसे कारपेंट्रिया की खाड़ी कहते हैं। जैसे कोई कारपेंटर बैठा है, इसको काट रहा हो, तो ये कारपेंट्रिया की खाड़ी समझने के लिए यहाँ ये इजी रहेगा। टारेंस जल संधि, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड। मैंने आपको अभी बताया कि क्वींसलैंड के इधर उत्तर पूर्व में 1920 किलोमीटर की लंबाई में ग्रेट बैरियर रीफ फैली हुई है, जो मूंगे की चट्टान है। न्यू साउथ वेल्स है, ब्रिस्बेन है ये, यहाँ मेलबोर्न है, स्पेंसर की खाड़ी यहाँ, उसके बाद में विक्टोरिया, मेलबोर्न, और आगे ये सिडनी, जो क्रिकेट में आप जानते हैं, ये ब्रिस्बेन है यहाँ। तो इस प्रकार से ये हुए। अभी अपने मेलोनेशिया वगैरह उनकी बात की, तो थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के पास में ही देखिए, यहाँ जो ये वाली चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, तो इसके अंतर्गत आप आसानी से देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, मैंने जहाँ ये पेन लगा रखा है, ये मेलानेशिया है, आपको सबको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपको ऊपर यहाँ एरो करूँ तो ये माइक्रोनेशिया है। और अगर अपन इधर बात करें तो ये पोलिनेशिया है। इसका मतलब ये मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इधर ये ऑस्ट्रेलिया, इन सब को मिलाकर ओशनिया कहा जाता है। न्यूजीलैंड भी इसके अंतर्गत आता है। अब एक ऑस्ट्रेलिया का मैप और देखिए आपको, जिससे आपको समझ में थोड़ा सा और आएगा इसके बारे में। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, और इस ऑस्ट्रेलिया में ये पश्चिमी, ये पर्थ स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये पश्चिम में है। और इधर ये सारा क्षेत्र सारा यहीं है। देखिए ये मेलबोर्न है, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्षेत्र है, कैनबरा वगैरह, ये सिडनी है, न्यू साउथ वेल्स है, ब्रिस्बेन है, ये क्वींसलैंड है, ये उत्तरी प्रदेश वगैरह। इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट फैला हुआ है। ये कारपेंट्रिया की खाड़ी थी जो आपने अभी देखी थी। और कुछ अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो यहाँ जो घास के क्षेत्र हैं इसके बारे में भी अपन देख सकते हैं। कुछ पहाड़ी के जो क्षेत्र हैं या कुछ घास के क्षेत्र हैं, ये देखो डार्लिंग श्रेणी जो है, हर्षमेल का जो पठार है, हर्ष
हैमरसेल जो श्रेणी है, ये जो अपने देखा कि हैमरसेल का पठार है, डार्लिंग श्रेणी है, इससे ज़्यादा याद रहता है। आप इसकी फ़ोटो वगैरह से ले सकते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ है ये, और उसके बाद में फ्लैंडर्स पर्वत है, ब्रोकन हिल्स है, ऑस्ट्रेलिया आल्पस है, ठीक है। ये ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी है। कल को क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी पूर्व में है या पश्चिम में है, ठीक है। डार्लिंग श्रेणी कहाँ पूर्व में है पश्चिम में है, तो देखो अपोजिट है। जैसे यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है तो यहाँ पे डार्लिंग श्रेणी है, ठीक है। गिब्सन मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी है, ये सारे मरुस्थल हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल इसी में ही है, गिब्सन मरुस्थल इसमें ही है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इसमें ही है। उसके बाद में अपन आगे कुछ देख सकते हैं, तनामी मरुस्थल है, किम्बले का पठार है जो वो भी यहाँ है ना। टुआम्बा का पठार यहाँ है। ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये उत्तर और पूर्व में, उत्तर पूर्व में 1920 किलोमीटर 1200 मील ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व का सबसे, ये प्रशांत महासागर हो ही गया। और ये आपका ब्लू माउंटेन्स वगैरह, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन क्योस्को पर्वत जो 2230 किलोमीटर आपको भी उपरोक्त बताया था, वो यही है। ये रहा पर्वत, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊपर या सर्वोच्च पर्वत शिखर वो यही है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। तो प्रिय साथियों, आपने अभी इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी आपको दी गई। आपने बहुत अच्छे से इसको देखा होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाले समय में आपको अफ्रीका महाद्वीप और बाकी के जो महाद्वीप हैं उनके बारे में पूर्णतः जानकारी मानचित्रों सहित उपलब्ध कराई जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।